हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो सेकंड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इसके लिए देखो सर्किट डायग्राम। फर्स्ट बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी किससे कनेक्ट होती है? एंड पॉइंट ए से। दिस इज द ए। ओके, बैटरी के बाद क्या होता है? मीटर, नेगेटिव पॉजिटिव। देन रिहोस्टेट, और इसके बाद क्या होती है? की के। की का दूसरा एंड बी पॉइंट से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। क्लियर? अब देखो, हमें यहाँ पे एक सेल लेना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। उस सेल को हमें कहाँ कनेक्ट करना है? एंड पॉइंट ए सी। एंड पॉइंट ए से क्या करना है? एक सेल को कनेक्ट करना है। सपोज दिस इज द सेल ऑफ ईएमएफ E1। अगर इसका ईएमएफ ई लेंगे तो इसका हम E1 ले लेते हैं। ओके, तो इसके बाद इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करोगे, और गैल्वेनोमीटर कहाँ पे आएगा? लास्ट में जॉकी से कनेक्ट होके ए बी वायर पे। क्लियर? अब देखो, यहाँ से जो सेल जो लिया है हमने, सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस आर एंड की K1। ओके, ये की K1 है, और इसको हमने करना है E1 सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। दिस इज द की K1। तो अगर आपको याद हो, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे? सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है ताकि हम अपनी मर्जी का यहाँ से रेजिस्टेंस जो है इंट्रोड्यूस कर सके सेल के अंदर। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करना है? इस की को क्लोज करेंगे। ठीक है, के जो की है इसको क्लोज करो। ठीक है, यहाँ पे डॉट दिखा सकते हैं जब क्लोज करेंगे। ठीक है, इस की को क्लोज करोगे, और K1 की को क्या रखना है? अभी ओपन रखना है, इसको क्लोज नहीं करना है। ठीक है, तो बैटरी कौन सी दे रही है? करंट। ई बैटरी जो है करंट दे रही है। ठीक है, तो इस ए बी वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो जॉकी को मूव करो, जॉकी को मूव करो, नल पॉइंट ढूंढोगे। ठीक है, जॉकी को मूव करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेस करने के बाद क्या होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट मीन्स क्या होगा कि अगर हम मान ले कि जे पॉइंट हमें ऐसा मिला है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो एजे वायर है, ठीक है, एजे जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? ईएमएफ ऑफ द सेल E1। क्लियर? क्योंकि अभी तो ये सेल कोई करंट दे नहीं रहा है, क्लोज सर्किट के अंदर है। क्लोज सर्किट के अंदर क्या होता है? ईएमएफ होता है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल E1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? E1 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ AJ। ठीक है, इफ लेंथ AJ इक्वल टू L1, इसको हम ले लेते हैं L1। ओके, देन E1 is proportional to L1, therefore E1 proportional to L1. It means E1 is equal to KL1 where K is constant of proportionality। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगेन क्या करो? अब की K1 को क्लोज कर दो। ठीक है, जब की K1 को क्लोज करोगे इट मीन्स जो ये E1 सेल है ये क्या करेगा? करंट सेंड करना स्टार्ट करेगा। करंट सेंड करेगा तो इट मीन्स अब जो मेजर करेंगे वो क्या होगा? इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सेल K1 को क्लोज करने के बाद जॉकी को मूव करो। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे प्रेस करने के बाद क्या होगा? वहाँ पे हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, यानी नल पॉइंट की पोजीशन फिर से फाइंड आउट करो। लेट दिस टाइम पोजीशन ऑफ नल पॉइंट बी जे डैश। जे डैश पे हमें नल पॉइंट मिला है। ठीक है, तो ए जे डैश को ले लेते हैं हम L2। तो अब की बार जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे डैश किसके इक्वल होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल E1 के इक्वल।
ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे डैश इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल E1, दैट इज V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ए जे डैश। ओके, V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे को ले लेते हैं L2। ओके, लेंथ ए जे डैश इज इक्वल टू L2। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K L2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, 2/1 कर दो, या फिर क्या करो 1/2। 1/2 करोगे तो E/V, E ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। 1 को ऊपर रखोगे तो इट मीन्स E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। इट मीन्स L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E/V, यही आएगा। क्लियर, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था, क्या फॉर्मूला होता था, वो था R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई R। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1, ठीक है, क्या होगा, R इक्वल टू E माइनस V बाई V इंटू R। अगर हम सेल का जो EMF है वहाँ पे E1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने E1 ले रखा है, तो यहाँ क्या आएगा E1, तो ये भी हो जाएगा E1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा E1। क्लियर, इसको और क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू E1 बाई V माइनस 1 इंटू क्या होगा R, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये E1 बाई V है, यहाँ पे E1 बाई V दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे L1 बाई L2। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ E1 बाई V फ्रॉम थर्ड, वी गेट R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ओके, L1 L2 लेंथ नोन होंगी, तो यहाँ से हम, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और R भी क्या है, R भी नोन है, ठीक है। R हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस निकाल रखे हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड।